ऊपर से भी सारा सेट हो जाए। दिखा दो करीब से। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने ये लेयर है, ठीक है, ये लेयर है और लेयर के ऊपर मैंने ऐसे रख दिया, ये करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुशबाश रखे। तो जी यहाँ पे बड़ी वो अंबर नाज के बारे में आ रहा था कि ये हिजाब करती है और ये बेशरम बेहया लड़की है, इसको तमीज़ नहीं है बोलने की, खाली हिजाब करने से तमीज़ नहीं आ जाती। ये वो बड़ा ना मतलब कि इस अंबर के ख़िलाफ़ बड़ी गलत किस्म की बातें होती हैं कमेंट्स में भी और वीडियोस में भी। पता है हर कोई इतनी ज़्यादा वीडियोस तो हर किसी के चैनल की नहीं देखता, लेकिन जो आपके चैनल पे आपके यूट्यूब पे सामने आ जाए तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसको ओपन करके देखना पड़ता है कि हैं ये ऐसा इसका थंबनेल है, पता नहीं अंदर क्या होगा, क्या कर दिया बेचारी अंबर नाज ने। तो जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें इस जो सर पे हिजाब है इसके बारे में गलत बोला गया था, क्योंकि काफ़ी हमारा जो पाकिस्तान का एक ट्रेंड है वो ये है कि जो यूट्यूबर्स आती हैं वो पहले करती हैं हिजाब, आफ्टर 2-3 इयर्स हिजाब हो जाता है गायब। तो मैंने खुद अभी तक एक मैमूना देखी है और एक शुमाइला, ये जो इस्लामाबाद की है शुमाइला हसाम, इनका भी हिजाब होता था, उसके बाद वो हिजाब गायब हो गया। देखिए जो हिजाब है ये हर किसी का अपना एक फ़ैशन के लिहाज से ये चीज़ आ जाती है। किसी को बाल खोलना अच्छा नहीं लगता या किसी के बाल अच्छे नहीं होते, लेंथी नहीं होते हैं तो वो हिजाब कर लेती है। इसमें ये नहीं होता हिजाब कर लिया तो वो बेशर्म है, उसका चेहरा नज़र आ रहा है, उसकी बॉडी नज़र आ रही है। हिजाब एक फ़ैशन बन गया है हमारे पाकिस्तान में। ऐसे लोग हैं जो अबाया इसलिए पहनते हैं कि कराची में चलती हैं शाम के टाइम हवाएं, तो वो लोग अबाया इस वजह से पहनते हैं कि जब औरतें चलें तो वो जो कमीज़ है ना वो उड़े नहीं, मतलब हवा की वजह से। वहाँ की लेडीज़ इसलिए अबाया पहनती हैं, वहाँ की लेडीज़ इसलिए अबाया नहीं पहनती हैं अपने आप को छुपाने के लिए। मुझे भी इस चीज़ का पता है क्योंकि हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, कि सर पे दुपट्टा नहीं होता लेकिन जिस्म पे अबाया होता है, और अगर दुपट्टा है भी तो वो गले में होता है, वो गले की हद तक ही अच्छा लगता है, यहाँ बस हल्का सा सर पे रख लिया तो वो उतर गया। लेकिन अबाया वहाँ पे इसलिए पहना जाता है कि जो कमीज़ है वो उड़े नहीं, इसलिए फ़ैशन के तौर पे भी आप कह सकते हैं अबाया यूज़ होता है वहाँ पे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नीचे से कपड़े जैसे भी मर्ज़ी पहने हों, ऊपर से बंदा अबाया पहने और अच्छा सा स्टॉलर ले ले, अच्छा सा हिजाब वियर कर ले तो बस जी बाहर निकल जाए। वहाँ ये चलता है कराची में। तो कराची के पास ही तो फिर हैदराबाद है, और हिजाब लेके अगर हँस लिया जाए या मज़ाक में बात कर ली जाए तो वो बेशर्मी या बेहयाई में नहीं आता है। आप यकीन करें ऐसी ऐसी गंदी औरतें हैं जो फुल हिजाब, आंखें सिर्फ नज़र आती हैं, हाथ भी नज़र नहीं आते कि वो ब्लैक कलर का ग्लव्स यूज़ करती हैं, जाती हैं आती हैं फुल अबाए में, फुल कवर है, लेकिन वो गलत काम करती हैं। उन्हें तो कोई बेहया बेशर्म नहीं कहता। तो अगर एक लड़की ने हिजाब ले लिया है लेकिन उसकी बॉडी के जो सारे ब्रांड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेहया है। तो इंसान को थोड़ा ना अक्ल का मुज़ाहरा भी करना चाहिए। अल्लाह ताला ने माइंड दिया, इसको थोड़ा इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। ऐਵੇਂ ही नहीं मुंह उठा के किसी ना किसी को बेहया बेशर्म बेर और ऐसी वैसी औरत बोल देना चाहिए। तो मुझे तो वाकई में ऐसा लगता है कि ये जो हिजाब है, एक तो बाल ख़राब होते हैं हिजाब करने से। हाँ, इंसान अपनी शर्म के लिए सर पे दुपट्टा ओढ़ ले। मैंने नहीं आज तक हिजाब किया, मुझे एक तो करना भी नहीं आता और मेरी कज़न करती है, और हम पंजाबी में उसे कहते होते हैं इन्हें जुआ नू दम दिता होया। तो हिजाब करना भी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है, इतनी गर्मी में ऐसे स्टॉलर लेके रखना, बाहर जाना, कितना पसीना आता। जब मैं स्कूल जॉब करती थी तो हम लोग भी अबाया पहन के जाते थे और ऐसे ही
बिल्कुल ऐसे हिजाब करके जाते थे, लेकिन अब मेरी शादी हो गई, यहाँ पे बुर्का वगैरह और ये हिजाब अच्छा नहीं लगता इन लोगों को, यहाँ अच्छा नहीं समझते इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ हर किसी का अपना अपना माइंड होता है। वो कहते हैं औरत की जो शर्मो हया है वो आँख में होती है, ज़रूरी नहीं बुर्का पहनो और दुपट्टा ये वो। तो इसलिए यहाँ मैं दुपट्टा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन्होंने अबाया पहना और ये स्टॉलर वगैरह लिए, इन्हें गर्मी नहीं लगती, इन्हें पसीना नहीं आता। और जब मैं खुद सोचती हूँ कि हम इतनी जून जुलाई अगस्त के महीनों में ये बुर्का पहन के स्कूल जाते थे आते थे, कितनी गर्मी होती थी, फील ही नहीं होता था। तो अब मैं नहीं करती, तो इसलिए ना इंसान को एवें नहीं मुँह उठा के किसी ना किसी को बुरा कहना शुरू कर देना चाहिए। तो मुझे तो इनके जो हिजाब के ट्यूटोरियल हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह से अभी छोटी है, 2.5 साल की है, वो सिपारा पढ़ने जाती है, वो इतना प्यारा दुपट्टा लेती है, मैं उसको सिखाती हूँ ऐसे लेना है ऐसे लेना है, तो वो ख़ुद भी माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, देखती है वहाँ लड़कियों ने ऐसे लिया था तो वो ख़ुद भी ऐसे लेने की कोशिश करती है, मामा ऐसे लेते हैं, मामा ऐसे लेते हैं। और अंबर का हिजाब कब तक रहेगा इसका किसी को कोई आइडिया नहीं। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. So then, why?
So then, why? एक बात और कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो औरत की ज़ीनत है ना, वो औरत का दुपट्टा है। कि औरत सांवली, काली जैसी भी है ना, वो जब सर पे दुपट्टा लेती है बहुत खूबसूरत लगती है। अब आप अंबर नाज़ को देख लें, ये दुपट्टे के बगैर इतनी अच्छी नहीं लगती, जब ये ऐसे हिजाब करती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। अब ये बच्ची की पहले लुक कैसी थी और अब कैसी लुक लग रही है कि सर पे दुपट्टा, हिजाब फ़ैशन है। हम यही कहते हैं कि ये एक फ़ैशन में आ जाता है जो हिजाब है। तो बाहर के मुल्कों में बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो फ़ैशन के तौर पे हिजाब करती हैं, लेकिन वो अपने आप को ज़रा कवर महसूस करती हैं। वो हमारे पाकिस्तान के ट्रेंड को देखती हैं, उन्हें अच्छा लगता है और वो उसे फ़ॉलो भी करती हैं, शलवार कमीज़ पहनती हैं, ऊपर से हिजाब करती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपने बताना है कि आपको वीडियो ये कैसी लगी है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।